at the ITBP forward post, where the Himveers are given the responsibility to guard the nation and serve at the forward post of the borders, the less talked about battalions is of the Him Virangnas. Now, in that conversation, it is interesting to see how women in these times are also determined enough and acquired with the capabilities to fight shoulder to shoulder and to guard the borders of from the ITBP at the LAC, to also serve an example of if the person decides the thing is impossible. I'm joined by the battalion of women who are also sports person and people who have been in the ITBP contingent for the serving with equally with the men. Thank you for speaking to us. I'll start with you. Firstly, coming from the ITBP, and now both of you have also played for the Khelo India Winter Games, and more specifically have also contested the elections. तो आपका गार्ड फोर्सेस रहने के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है? स्पोर्ट्स को देखते हुए भी किस तरीके से आप दोनों चीजों को ऐसे बैलेंस करते हैं? हेलो एवरीवन, फर्स्टली तो मैं कहना चाहती हूँ वी आर वेरी ब्लेस्ड, एंड हम कहना चाहते हैं कि आईटीबीपी को स्पेशली थैंक यू, बिकॉज ऑफ देम वी आर डूइंग व्हाट वी लाइक, दैट इज वी आर प्लेइंग आइस हॉकी, आवर पैशन थिंग, एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो सर्विंग फॉर द नेशन, एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, एंड इस चीज़ को बोलते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि जो मन से निकलता है, हम जो आइस हॉकी हम बचपन से देखते हैं अपने बड़ों, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, उनको खेलते हुए देख रहे हैं, तो उनको खेलते हुए जो हमारे के अंदर भी वो जो खेलने का कीड़ा था वो भी करने को मिल रहा है, और एट द सेम टाइम वी आर लाइक सर्विंग फॉर द नेशन. इट्स अ वेरी बिग थिंग. और जो रही बात जो खेलो इंडिया की, जो कि आजकल ले में ही हो रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स ले में हो रहा है, इट इज़ द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स. और लास्ट ईयर आईटीबीपी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन वुमेन्स टीम, एंड इस बार भी वी हैव प्रैक्टिस वेरी हार्ड, एंड वी आर होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन. और टूर्नामेंट चल रहा है अब. तो स्पोर्ट्समैनशिप का जो जज्बा है और जो फोर्सेस में रहने का जज्बा है, वो आपका गेम्स में भी दिख रहा है. हाँ, वो तो है, क्योंकि ये जो आइस हॉकी है गेम, ये तो मोस्टली विंटर गेम हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये यहाँ पर विंटर में ही चलता है, जो कि मोस्टली चलता है हार्डली हम बोल सकते हैं 3 months ऑफ द होल सीजन, और रेस्ट जो होता है वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सर्विंग द नेशन. एट द सेम टाइम वी आर डूइंग व्हाट वी आर asked to do. I mean, like, there is no discrimination type. We are asked for do the duties at the border areas as well as here in battalions, so we are doing it. And when we're talking about ice hockey, recently, because you have contested, it has been called by Prime Minister Narendra Modi as this emerging as Leh ice hockey capital. How do you feel about it? कैसा आपको लगता है? क्योंकि इस तरीके से recognition मिल रहा है, उस तरीके में किस तरीके से देखते हैं? आइस हॉकी जो है पहले ले में ही खेला गया है, अभी बहुत सी स्टेट में खेलती जा रहे हैं, और प्लेयर्स भी बहुत होते जा रहे हैं. तो कल ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि लद्दाख जो है आइस हॉकी का कैपिटल बनाया है स्पेशली. तो हम इससे बहुत खुश हैं, और हमें आईटीबीपी से बहुत कुछ मिल रहा है. पहले हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, अभी हमारे आईटीबीपी ने हमें फुल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है, और हमें आईटीबीपी में आके और आईटीबीपी के लिए खेलना हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है. और जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एक फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग है, अब आप आइस हॉकी के लिए भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस पूरे डायनेमिक्स में इतनी ट्रेनिंग का कैसे बैलेंस होता है? पहले हम भी जब बाहर थे हम भी ट्रेनिंग करते थे. अब यहाँ के ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत अलग है. यहाँ के पहले तो हमें बहुत हार्ड लगा जब हम पहले यहाँ आके ट्रेनिंग करते थे, हार्ड लगा. बट जब हम हार्ड वर्क करते हैं, सक्सेस हमारे पीछे आते हैं, तो हमें बाद में बहुत अच्छा लगता है कि पहले हार्ड वर्क करते हैं, फिर सक्सेस आते हैं. अभी तक हमने गोल्ड ही हमने जीता है. तो हम यही आशा करते हैं कि खेलो इंडिया में भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम लोग ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है. 14,000 फीट तक हमने वहाँ पे भी हमने आइस हॉकी ट्रेनिंग की है. तो
उम्मीद है कि हम खेलो इंडिया में गोल्ड लाएंगे। हाँ जी। और जब इस समय पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है, अब इस समय बहुत सारे स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, पर हम जब ले की बात करते हैं स्पेसिफिकली डेवलपमेंट फ्रंट पे स्पोर्ट्स में, तो क्या ऐसा मैसेज है जो आप एस्पायरिंग यंग विमेन आइस हॉकी एस्पिरेंट्स को देना चाहती हैं जिससे ले में भी वो चीज और इमर्ज करके आए? यही कहना चाहते हैं कि और सारे जहाँ पे भी लड़कियां हैं, जिस स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है उसमें जाके आप खेलें, मेहनत करें। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारा स्पोर्ट भी आगे नहीं जाएगा। पहले देखे तो पहले एक दो स्टेट में ही थे, अभी बहुत स्टेट में आइस हॉकी खेला जा रहा है और यहाँ पे भी ले में भी बहुत बड़ी आइस रिंक बन गए हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि लड़कियां आए, प्रैक्टिस करें और आइस हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश करें। हाँ जी। Well, on that note, it's not just one sport. The enthusiasm and the zest for being in the forces and also similarly for following their heart of being a sports person is being fulfilled. And on that note, I will also inquire about how exactly the participation by women in the ITBP has also facilitated them. अब जब हम बात करते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की, पुलिस की, तो इधर विमेन की पार्टिसिपेशन पे आना, उससे भी एक तरीके के चेंजेस देखे गए हैं। और फैसिलिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज रहती हैं जिसकी वजह से जो आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए सुविधाएं हैं उनमें बहुत महिलाओं के लिए भी ठीक रहता है? हम बात करें फैसिलिटीज़ की तो हमें कुरियर मिलता है, जैसे हम प्लेन्स के हैं तो फिर हमें सैटरडे और वेंसडे को आने जाने के लिए कुरियर मिलता है। फ्लाइट से हमारा आना जाना होता है और क्लोथिंग का होता है। यहाँ पर माइनस डिग्री होती है 30-40 पे होता है, तो हमें क्लोथिंग मिलती है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो जाता है तो हम डायरेक्ट कॉल करके हम बोल सकते हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए या ऐसा कुछ। The rigorous training for the ITBP police forces goes through a level of even different task. And when we talk about the training में स्पेशली जब से विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ट्रेनिंग में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। देखा जाए तो काफ़ी लेवल पे जब इंडक्शन होना शुरू होता है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना कितना ईजी रहता है, और वो एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है उसके बारे में बताइए। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें, फॉर श्योर एज कम्पेयर टू मेंस एंड वुमेन्स की बात करें तो थोड़ा सा तो वुमेन्स एज अ बीइंग अ वुमेन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं वगैरह होता है, तो उसमें तो थोड़ा सब इक्वल नहीं होते, तो किसी का हेल्थ थोड़ा और भी ख़राब हो जाता है, तो उसके कंपेयर टू हमें थोड़ा सा लीनियंसी मिलता है। और रही बात फिर हम आगे, जैसे हम आगे जैसे फॉरवर्ड पोस्टेज, अगर हम लद्दाख जैसे की बात कर रहे हैं तो इधर की भी जो अगर हम ऊपर हमें भेजा जा रहा है हाई एल्टीट्यूड जैसे कि 14,000 फीट से, तो हाँ -30 to 40 डिग्रीज तो होता है, तो सच उधर भी हमें एक्यूमुलेशन होने के लिए चांस मिलता है। यानी कि अगर हम 9,000 to 12,000 की फीट में जा रहे हैं तो वी विल गेट 6 days पीरियड फॉर एक्लेमेटेशन। वैसे ही सिमिलरली 12 to 15,000 फीट के ऊपर जा रहे हैं तो 4 days का एक्लेमेटेशन पीरियड हमें मिलता है, जिसमें हम प्रॉपर एक्लेमेटेशन होता है, जिसमें हमें प्रॉपर रेस्ट मिला जाता है, जिसमें हमें ज़्यादा फ्लूइड इनटेक के लिए बोला जाता है। हम वो प्रॉपर करके फिर उसके बाद वी आर गोइंग ऑन द ड्यूटी। मैम जो हमें क्या कहते हैं, कुछ भी ड्यूटी हमें दिया जाता है, हम वो वाले प्रॉपर ड्यूटी पे जा सकते हैं। तो एज सच हमें पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलती है और फैसिलिटी भी उधर प्रॉपर होती है, तो थोड़ा सा तो होता ही है। क्योंकि ट्रेनिंग और फैसिलिटीज के सपोर्ट से भी जो एक डिटर्मिनेशन होता है टू बी गार्डिंग एट द फॉरवर्ड पोस्ट, वो बहुत बना रहता है। और इस पूरे सिनेरियो को देख के अभी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कितना डिफरेंट और कितना डिफिकल्ट होगा। तो जो लोग देख रहे हैं आपको और जो लोग जानना चाहते हैं कि हाउ इज इट फॉर विमेन टू बी इन द बॉर्डर पुलिस, व्हाट इज अ मैसेज फॉर यू, फ्रॉम यू? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, सारे ये लोग बोलते हैं कि ट्रीट वुमेन एंड मैन एज इक्वली, तो जब तक हम उन लड़कों की तरह इक्वल है सोच के जो हमें भी जो भी ड्यूटी हमें असाइन किया है वो हम इक्वली सोच समझ के नहीं करेंगे, तब तक
the things won't change for us. पहले मेक स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ सो दैट कि हम जो भी हमें ड्यूटी असाइन किया जाए, जहाँ पर भी हमें ड्यूटी के लिए अलोकेट किया जाए, वी आर रेडी टू गो देयर, वी आर रेडी टू फाइट फॉर आवर कंट्री, वी आर रेडी टू सर्व फॉर आवर नेशन. वो वाला अगर हमारे में वो जज्बा हो, फॉर श्योर वी कैन डू एनीथिंग. इट्स नॉट लाइक अगर हम पहले ही हम खुद को ये बेचारी समझेंगे तो हम फॉर श्योर हम आगे नहीं आने वाले. तो इसलिए मैं सभी से कहती हूँ, अगर किसी चीज को आप करने की क्या कहते हैं शिद्दत से करोगे, यू विल बी गुड इन दैट. वैसे जैसे हम अपने स्पोर्ट्स में भी कहते हैं अपना 100% दो, फॉर श्योर सक्सेस विल कम बिहाइंड अस. वैसे ही कहते हैं कि अगर हम अपने पे हमें कॉन्फिडेंस है तो वी कैन बीट द एनिमी एट द LOC एट द मोमेंट. ये तो नहीं हो सकता कि हम नहीं जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा. वी विल फाइट फॉर आवर नेशन एंड वी विल प्रूव अगेंस्ट कि वी आर, देश की बेटियां भी बहुत स्ट्रांग है. So that is the beautiful message. And if we have to read between the lines, as difficult as it might sound, but one thing that remains at the center stage of this entire participation by the women in the Indo-Tibet border police is the fact that you have to make yourself strong. And once you do that, nothing is impossible. And Him Viranganas are the best example to learn from about this thing, that if you are determined to achieve anything, be it sports or the police forces or the army, you are the best if you want to get it. This is Simran with video journalist Dinesh for NewsX. And